नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो मेंस की जो आपकी एग्ज़ाम हुई है उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चनों में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, और जो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसमें आपको प्रूफ भी चाहिए होगा कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, बोर्ड ने जो आंसर माना है वो गलत माना है। तो उसके लिए जो प्रूफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है। तो ये रहा दोस्तों आपका पेपर, और इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत बताए जा रहे हैं, यानी बोर्ड ने उनका उत्तर है वो गलत माना है, लेकिन आप उसका उत्तर है वो सही करके आए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ है, तो उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोर्ड ने आंसर माना है अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पेपर का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसको है वो गलत माना, यानी असंगत बताना था इसमें, तो बोर्ड ने इसको असंगत माना, लेकिन दोस्तों ये सही है। लेकिन इसमें जो सी है वो लगभग करके आए हैं बच्चे, इसको गलत माना है बोर्ड ने, यानी ये सही माना है बोर्ड ने, यानी सी को सही माना है लेकिन बी को इसमें गलत मान लिया गया बोर्ड के द्वारा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको ज़रूरी ऑब्जेक्शन लगाना है, और मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। जो 9 से 12वीं हिंदी किताब है उसमें ये साफ साफ दे रखा है। आगे दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें हमें, तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका लास्ट में इंग्लिश आ गई। इंग्लिश के बाद में आपका एक क्वेश्चन आता है मैथ का क्वेश्चन, और मैथ के अंतर्गत आपको दे रखा है 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ये 19 दे रखा है, ए और बी के मान आपको बताने दोस्तों, और इसके अंतर्गत आपका आंसर दे रखा है दोस्तों। इसमें आंसर आपका ए दे रखा है शायद 8 और 4 इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर दे रखा है बोर्ड ने। लेकिन वास्तव में देखें तो दोस्तों आप ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन भी शायद एग्जाम में लगभग बंदों की समझ में नहीं आया होगा कि इसको किस प्रकार से करना है दोस्तों। ये मतलब बोर्ड ने अपने हिसाब से कर दिया दोस्तों, 5 को ऐसे गुणा किया, यानी 5 कर दिया, उसके बाद में 3 कर दिया, बट्टे में ए आ गया, गुणा कर दिया, इस प्रकार से इसका आंसर करके 19 निकाल दिया। लेकिन दोस्तों ये गलत है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था तो इसको ये जो कोष्टक दे रखे हैं ये देने की ज़रूरत कहाँ पे थी, यानी इसको इस प्रकार से लिखना था 5 सही 3/a लिखना था। यानी कोष्टक का मतलब तो हम मैथ में यही समझते हैं दोस्तों कि 5 को 3/a से गुणा करना है, तो ये 15/a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 19 हमारा आंसर है वो इन चारों ऑप्शनों से ही नहीं आने वाला दोस्तों। तो ये कहीं पर भी दोस्तों सिद्ध नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन है वो कटने लायक है, तो इस पर भी आप ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके के अंतर्गत चलते हैं दोस्तों, हमें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए थे आपको उन पे ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों। तो जीके की दोस्तों हम बात करें तो जीके के अंतर्गत आपका जो प्रश्न आया था वो प्रश्न है दोस्तों, एक तो ये आया था कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है दोस्तों, और इसमें बता रखा है आपका बोर्ड ने ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है। ये तो हमने दोस्तों कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये कारण हमने जरूर ही पढ़ा है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये इसका गलत है बी, यानी मरुस्थल में मृग तृष्णा का जो निर्माण का कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें मृग तृष्णा दिखाई देती है। और इसका भी मैं आपको प्रूफ के साथ ही अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हमें इसके अंतर्गत जो गलत क्वेश्चन है उसका आंसर बोर्ड द्वारा गलत बताया गया है, उसकी हम चर्चा करें। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों इसमें कि अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है वो है दोस्तों ये अंतः सागरीय केन्या में अवस्थित होती है। तो इसमें भी बच्चों को दोस्तों कन्फ्यूज है कि इसमें ऑप्शन आपका जो बी है वो राइट बता रखा है बोर्ड ने, लेकिन इसका सही आंसर है वो मेरे हिसाब से महासागरीय गलत होगा, और ये भी प्रूफ के साथ मैं आपको दे दूंगा कि महासागरीय गलत ही क्यों होगा। सभी किताबों में दोस्तों महासागरीय गर्त लिखा हुआ है, लेकिन ये जो महाद्वीप या ढाल है ये दोस्तों एकदम से इसमें गलत है। तो ये इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, ये संविधान की पंचायती राज व्यवस्था की 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है दोस्तों। इसमें एक 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। ये दोस्तों इसमें गलत है दोस्तों, इसमें कर्नाटक होगा। इसमें जो कर्नाटक है ये पहला राज्य था जिसने संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था 73वां संविधान संशोधन। ये भी आपको मैं प्रूफ के साथ दे दूंगा, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना है। और इसमें 1 नंबर 2 नंबर, सिर्फ इसमें सिर्फ 2 नंबर है, ये दोस्तों सही है, लेकिन ये हमको ऑप्शन में नहीं दे रखा है कि इसमें सिर्फ 2 नंबर ही सही है। तो ये जो क्वेश्चन है यही डिलीट होने लायक है दोस्तों इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जो ये जनजाति वाला है दोस्तों, कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। सुमेलित ये भी नहीं है तो सुमेलित ये भी नहीं है दोस्तों। ये किताब के अंतर्गत दे रखा है, जो आपकी RAS एग्ज़ाम हुई थी, परी की एग्ज़ाम थी लगभग 2013-2014 में थी वो एग्ज़ाम है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपको लगाना है। और साथ में जो ये किताब की फ़ोटो है मेरे पास से, उसकी PDF बना के भी आपको लगाना है दोस्तों। तो ये आपको इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाना है। यानी जो रेबारी है दोस्तों ये सिर्फ जोधपुर संभाग में है, 12 में नहीं है दोस्तों। 12 में रेबारी जनजाति नहीं पाई जाती, सिर्फ जोधपुर संभाग में है वो रेबारी जनजाति निवास करती है। और खतौड़ी है दोस्तों ये सिमलवाड़ा में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सिमलवाड़ा में नहीं है, लेकिन ये भी गलत है। यानी 2 ऑप्शन इसमें राइट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। हम दोस्तों ऐसे कोई भी क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे जो कि डिलीट होने लायक नहीं है या आपने सही किया है और वो गलत मान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 129 यानी 129 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों कोयम्बटूर है, ये दोस्तों गलत है, यहाँ पे लखनऊ सही है। यहाँ पे लखनऊ आना चाहिए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ के अंतर्गत है। कोयम्बटूर के अंतर्गत दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र है। कोयम्बटूर में दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र है, वो किताब के अंतर्गत लिखा हुआ है। उसका भी आपको ऑथेंटिक प्रूफ है, वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, कोई क्वेश्चन रह गया या पूरे हो गए दोस्तों। ये क्वेश्चन है जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसके अंतर्गत 4था स्थान है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार ही राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनका स्थान भारत में 4 नंबर पे आता है दोस्तों। ये भी ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे हम देखते हैं कोई क्वेश्चन रह गया या पूरे हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमें लगभग सभी हो गए दोस्तों क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चनों पे आपको ऑब्जेक्शन है वो दोस्तों लगाना है। इतने क्वेश्चन थे दोस्तों जिनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है वो ज़रूर दोस्तों लगाना है। हो गए दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो गए। तो इन सारे क्वेश्चनों पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और इनकी जो प्रूफ है वो भी मैं आपको अभी दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। और वो जो प्रूफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका जो मृग मरीचिका वाला है उसका ये दे रखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और ये किताब की मेरे पास फ़ोटो खींची हुई है दोस्तों, और इसके आप PDF बना के इस पर आप लगा सकते हैं दोस्तों ऑब्जेक्शन। और ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा। यह रहा दोस्तों आपका जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ के अंतर्गत है दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों इसके अंतर्गत ही जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ UP के अंतर्गत है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि ये फ़ोटो कहाँ से ली हुई है। तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी जो ICICR है वहाँ से ये फ़ोटो मेरी खींची हुई है। तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन में ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा जो जनजाति है उसके मामले में राजस्थान का स्थान है भारत में, वो दोस्तों 4 नंबर पे है। राजस्थान है वो 4 नंबर पे है दोस्तों, 92 पॉइंट 59 अंकों के साथ राजस्थान है वो 4थे स्थान पे है। और ये कहाँ से ली हुई है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इसमें राजस्थान है वो 4 नंबर पे है। ये पूरी PDF है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप इसे ऑब्जेक्शन के रूप में लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोस्तों क्वेश्चन आपका और रह गया था पेपर के अंतर्गत, उसमें था दोस्तों आपका जो अपकीर्ति शब्द आया था
वो उसमें अपकीर्ति लिखा हुआ था, अपकीर्ति लिखा हुआ था, उससे बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे। लेकिन ये अपकीर्ति है, ये मिस प्रिंट हो गया था, तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने लायक है। तो इस पर भी आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाइएगा। जो अपकीर्ति शब्द है ये सही लिखा हुआ पेपर के अंतर्गत नहीं आया था, मिस प्रिंट था, तो इसके अंतर्गत भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ये हमारे पास जो प्रूफ है ये रहा दोस्तों हिंदी किताब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्तों आपका कैनियन वाला आया था, ये कैनियन वाला ये रहा दोस्तों, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन है वो हडसन कैनियन है, वो विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन। ये आपको बात है वो दे रखी है, तो इसको आपको जरूर ऑब्जेक्शन के रूप में लगाना है। ये दोस्तों आपके पास दे रखा है अधिकरण तत्पुरुष में मे पेपर है, इनका प्रयोग है वो दोस्तों किया जाता है, लेकिन उसमें आपका जो ऑप्शन है वो गलत बता रखा है, तो इस पर आपको ज़रूर है वो बताना है दोस्तों, ऑब्जेक्शन है वो ज़रूर इस पर लगाइएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 100 रुपये है वो चार्ज लगने वाला है। तो लगभग आप 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का ऑब्जेक्शन लगाइएगा, इससे आपका पक्ष है वो मजबूत ज़रूर होगा दोस्तों। अगर आधे से भी ज़्यादा बच्चे इस ऑब्जेक्शन लगाते हैं इतने क्वेश्चनों पे, तो आपका पक्ष है वो ज़रूर है मजबूत होने वाला है। तो मैं आपको इसमें अब बताने वाला हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार से लगाना है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है दोस्तों आपका, जो पदक्रम संबंधी आपकी क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसके अंतर्गत एक गिलास पानी देना वो आया था, उसके अंतर्गत पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ थी, लेकिन आपका जो ऑप्शन था क्वेश्चन के अंतर्गत वो ऑप्शन ने उसमें गलत दे रखे थे, यानी पदक्रम संबंधी है वो कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होने लायक है, यानी चारों ही ऑप्शन उसके उत्तर नहीं थे दोस्तों। इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है दोस्तों। इसमें देखो ये दे रखा है क्रम संबंधी, क्रम भंग संबंधी है, यह आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसके अंतर्गत अव्यय संबंधी, कारक संबंधी ये दे रखे थे, और उसमें कारक संबंधी माना था, लेकिन वो गलत है उसका आंसर। उसका आंसर दोस्तों ये क्रम भंग या पदक्रम संबंधी है, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों इसमें अंतर्गत आपको अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहोगे तो आपको एसएसओ आईडी खोलनी होगी, और एसएसओ आईडी खोलने के बाद जो आप ग्राम विकास अधिकारी है उस पोर्टल पे जाओगे दोस्तों, आपका जो ग्राम विकास अधिकारी फॉर्म लगाया हुआ है उसके अंतर्गत जाने के बाद आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिखाई देगा ऊपर की तरफ है, उस पर क्लिक करना है तो ये आपके पास खुल जाएगा। और इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों सबसे पहले आपके रोल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी आपके जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आपके दिखाई देंगे, यानी आपका ही इसमें फॉर्म में खुलने वाला है। और ये सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको चूज़ करना है, इसमें दोस्तों एक ही आया हुआ है कि मेन एग्जामिनेशन, तो वो आपका अपने आप ही चूज़ हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें सेट नंबर या कोड है, वो सिर्फ दोस्तों जो मास्टर क्वेश्चन है, यानी जो आपकी आंसर की है वो 123 नंबर कोड का जो पेपर है उसके अनुसार डाली गई है, तो वो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं हमें, तो क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन है वो आपका दोस्तों इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और वो क्वेश्चन नंबर है वो दोस्तों आपको अपनी जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है, यानी जो 123 नंबर के क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से जो आंसर की अपलोड की है बोर्ड ने, उसी पेपर से आपको देखना है दोस्तों कि आपका कौन सा क्वेश्चन है वो दोस्तों इसके अंतर्गत गलत आपको लग रहा है या हमको ऑब्जेक्शन लगाना है, वो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपने जो आंसर किया है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अगर आपने उस क्वेश्चन में बी किया है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, अगर यहाँ पे सी किया आपने तो यहाँ पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्शन टाइप, यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्शन टाइप है, उसमें आप सेलेक्ट करना है आपको कि इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, या जो बोर्ड ने बता रखा है वो ऑप्शन गलत है, या जो क्वेश्चन है वो डिलीट होने लायक है। ये सभी इसमें दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों में सजेस्टेड आंसर, यानी इसमें कौन सा आंसर है वो सही होना चाहिए। अगर चारों में से बोर्ड ने किसी दूसरे को आंसर माना है और आपको लग रहा है कि इसमें सी सही है तो यहाँ पे आप सी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ए सही है तो यहाँ पे ए सही कीजिएगा। जैसे मैं बताऊँ दोस्तों आपको हिंदी के अंतर्गत क्वेश्चन है समास वाला, तो समास वाले में बोर्ड ने जैसे बी माना है और आपको लग रहा है कि वो विभक्ति वाला इसमें आपको से लगाना है। यहाँ पे जो विभक्ति वाला है दोस्तों वो सही आएगा, यानी विभक्ति का हर जगह पे लोप नहीं किया जाता, कभी कभी प्रयोग भी किया जाता है। ये किताब में लिखा हुआ है दोस्तों, जो विभक्ति चिन्ह है उसका सभी जगह लोप नहीं किया जाता, प्रयोग भी किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको चूज करना है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन में चूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो रिमार्क्स है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। रिमार्क्स वाले में दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद में अपने रोल नंबर लिखने हैं,
यानी जो ऑन ईच पेज है उसके अंतर्गत आपको अपने रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर है वो लिखने हैं दोस्तों, और जो बुक है उसका नाम लिखना है दोस्तों, और ऑथर है उस बुक का उसका भी आपको नाम लिखना है, और वो पब्लिश कब की गई थी बुक उसका लिखना है, और उसकी साल लिखनी है, और उसका जो बुक का पेज नंबर है वो भी लिखना है। जो रिमार्क्स वाला जो दोस्तों आपका कॉलम है, जो आप SSO-ID खोलोगे उसमें जो फॉर्म भरोगे आप ऑब्जेक्शन वाला, उसके अंतर्गत जो रिमार्क्स वाला है उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर, रोल नंबर, बुक, ऑथर नेम, जो पब्लिशिंग हुई है बुक उसकी साल, और उसका जो पेज नंबर है बुक का, वो सभी आपको इसमें लिखना है दोस्तों। उसके अंतर्गत आपको जो इमेज है फ्रंट पेज की बुक की वो भी आपको अपलोड करनी है, और उसको दोस्तों आप एक पेन से हाईलाइट भी कीजिएगा, वरना बोर्ड आपका उत्तर नहीं मानेगा। जो डिफरेंट दोस्तों उसमें ऑप्शन है उसको आप काट दीजिएगा। जो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे बुक के अंतर्गत उसको आप काट दीजिएगा अपने पेन की से, और जो आपको दिखाई दे सही जो उसमें उत्तर बताया गया है उसको हाईलाइट करना है पेन से। उसके बाद ही उसकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है दोस्तों। वो भी आप 10 KB कम से कम और 20 KB ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंतर्गत दे रखा है, उसके बीच में आप PDF उसको अंतर्गत चढ़ा दीजिएगा। उसमें 100 रुपये आपकी चार्ज लगने वाली है फीस, प्रत्येक क्वेश्चन की 100 रुपये चार्ज फीस लगेगी, लेकिन कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्के ऑब्जेक्शन के रूप में लगाने हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।